में पढ़ो लो बीए में, बताओ भाग गया, क्या करेगा इस लाइफ में, बाद में पछताएगा। पूछना 1 महीना बाद, है ना, तो समझ में आएगा उसको कितना बड़ा गलती किए हैं। अरे एक बार तुम लोग को भी जो है ना हॉस्पिटल घुमाया जाएगा, एक टूर रखेंगे हॉस्पिटल का, बड़ा हॉस्पिटल जिसमें हर 10 मिनट में किसी का एक टांग टूटा हुआ एंट्री ले रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ एंट्री ले रहा है, कोई पूरे साइलेंस है जा रहा है ना, कोई पूरा डैमेज हो गया है, ब्रेन वो आ रहा है, 2 को मरा हुआ निकल रहा है। तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को दुनिया। एक बार अगर आप बढ़िया हॉस्पिटल, यहाँ के हॉस्पिटल थोड़ी है, यहाँ तो गया बुखार हुआ है, मलेरिया हुआ, क्या होता है, खोखी सर्दी गाँव देहात में वही कहता है, बस उतने में खत्म। यहाँ तो डरने लगता है। वहाँ जैसे ही हम जब गए या कोई भी जब जाता है ना, तो पहले तो गए थे एक बच्चा का, हम जानबूझ के उस बच्चा को नहीं देखे। जब एंट्री ले रहे थे तो एक बच्चा बाहर स्ट्रेचर पर, उसको रेफर कहीं कर रहा था, वो लेटा हुआ था, हमको उसको लग रहा था पैर कट गया था या हाथ कटा हुआ था, मैंने हम दूर से ही उसको देख रहे थे, हमारा हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम नज़दीक से भी जाके देखें। और फिर आईसीयू में हम भर्ती करवाए। आईसीयू से जब वो निकले उसके बाद एक रूम में शिफ्ट हुए पिताजी, तो रूम में बड़ा रूम था, तो पर्दा लगाया हुआ था, तो 2-3 मरीज उसमें रहता है एक रूम में। एक होता है जनरल वार्ड, एक के बाद 20-30 गो रहता है, उसमें सब पड़ा। एक होता है प्राइवेट, आप लेना चाहते हैं उसका रूम थोड़ा रेंट ज़्यादा होता है, तो हम लोग प्राइवेट ले लिए थोड़ा। तो उसमें 2-3 था। एक लड़का देखे, हम उसको भी हिम्मत दूरिये देख रहे हैं, जैसे वहाँ पर रूम बड़ा है, वहाँ पर लेटा हुआ मेजे पर है, वो एकदम सेंसलेस ऐसा ही पड़ा हुआ है, नाक में पूरा लगा हुआ है, पूरा इधर लगता है कुछ हुआ था उसको, पूरा एकदम सेंसलेस, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था, ऐसे ही बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ। उसको खाना खिलाने के लिए पाइप लगा हुआ था और सिर्फ लिक्विड दिया जा रहा था, घोर के ऐसे पाइप में दिया, पाइप को ऐसे उठाता था तो इसके मुंह के नली से, नाक द्वारा, नाक और मुंह का नली मिला हुआ है ना, खखार उखार जब देखते हो मुँह नकिया लड़ा मुँह आ जाता है, ये बस सड़ाक से मार्ग नहीं आता है। तो ये जो नली है और ये नली है, दोनों क्या है, ज्वाइंट है। तो इस नली से होते हुए उसके मुंह होते हुए फिर वो जा रहा है, ऐसे खिलाया जा रहा था। हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि हम मैंने इधर नज़दीक आके उसको हम देखें। हम दूरे रहना भैया, प्रणाम, ऐसा बीमारी दूरे रहो। ऐसा बीमारी देखिएगा तो आपको लगेगा कि जीवन है क्या, कुछ नहीं है। या तो लगेगा एकदम सात्विक जीवन जिए, और नहीं तो फिर उस समय लगता है कि इंसान के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इलाज भी नहीं करवा पाइएगा ठीक से। अगर कभी भी बड़ा बीमारी ऐसा, भगवान ना किसी को हो, और अगर कुछ हो जाता है किसी फैमिली में, किसी भी व्यक्ति को, जब 1-2 लाख की बारी, 5 लाख की बारी आ जाएगा तो आदमी फेफड़ जाएगा। अब एट ए टाइम कुछ हुआ, आप गए, कहाँ से पैसा आपके पास रहेगा। बीमारी में आपको पैसा हमेशा घर में उसके लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रखना चाहिए। जो आप कैपेबल है, तो अब जिसके पास आमदनी है नहीं, कहाँ से रखेगा बेचारा। वो तो सरकारी जाता है, सरकारी में कितना बढ़िया इलाज होगा भगवान जाने। कुछ जगह बढ़िया भी होता है, कुछ जगह नहीं भी होता है। और उस समय वहाँ फेफड़ जाइएगा कि हमारा इलाज ढंग से होता, पैसा है नहीं। तो एक बार हॉस्पिटल जब घूमिएगा ना, तो आपको लगेगा कि दुनिया क्या है, समझ में आ जाएगा। ये मोह, माया, त्याग, जाल जो है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, और प्रेम का जो रोग है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। एक दिन तो मरना ही है सबको, कोई बचेगा इस धरती पे जी। हम हो, आप हो, एक ना एक दिन सुनिएगा कि फलाना राम नाम सत्य है। इंसान कितना खुश होकर उसका पूरी सब्जी भी जाकर खाता है। अरे हो जाओ रे, चल रही है, बाले बुतरू उठ रहा है, लोटा गिलास लेके जा रहा है, बैठ रहा है, भोज, अगला मर गया, उसको कोई गमे नहीं है। हमारा सब्जियां देन रहे, सब्जियां देनी नहीं अभी तक, हमारा रसगुल्ला ने देनी, ये स्थिति हो जाती है। तो हम लोग जब मरिएगा ना, तो आने वाली जो पीढ़ियां है ऐसा ही खूब दोम दोम के रसगुल्ला पूरी खाएगा क्या। और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा भोज। मुखिया घर में, कोई हमारे गांव में एक मुखिया आई थी, वो डेथ कर गई अभी हाल फिलहाल। लगभग 3-4 हज़ार आदमी को न्योता गया,
खाए के लिए मारा पीटी कैले है कि हम बैठबो, एकदम जुटवा अभी खाइए रहा है और इसी कुर्सी के पीछे खड़ा है कि उठते ही तक कि हम बैठ जाए। यह स्थिति है मरने का खाना खाने के लिए इंसान को कि भाई आदमी पागल हो ले। क्या करोगे, चलो भगवान सबका पार लगाए। आइए देखिए, हम लोग 3 पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे ना, है ना। एक आध दिन पक्का है कि हम लोग तुम लोग फैमिली उमली से ऑर्डर ले लो, है ना, चंदा उन्दा किया जाएगा और चलेंगे पटना का 2-3 हॉस्पिटल घूमेंगे। एगो PMCH घूम लेना, PMCH में घूमोगे तो आधा से ज्यादा लड़की बेहोश हो जाएगी। अरे एगो दिखा रहा था, मेरा भाई बता रहा था, मेरा भाई क्या हुआ था ना, जैसे रेक होता है दीवार के ऊपर, तो कुछ रख रहा था और टेबल पे पैर था उसका, फिसल गया ना, तो कांटी था दीवार, जैसे ये रखा हुआ है नीचे कांटी ठोका हुआ था, कटिया में रगड़ा गया उसका, और रगड़ा गया तो अंगूठा थोड़ा सा मांस उस, फिर ऑपरेशन हुआ थोड़ा सा, तो ऐसे हो गया था अंगूठा, इसका उंगली है वो ऐसे, सब काम करता था, छोटा भाई जो है ऐसे हो गया था। तो उसी का ऑपरेशन कराने PMCH गया था। तो ऑपरेशन जब करवा रहा था तो सामने को देख रहा था, एक आदमी का पैर पूरा टूटा हुआ था, मैंने कुछ जाने नहीं था, उसमें रड डालना था, है ना, पैरों में रड डालना था। आदमी बेहोश कर दिया था, इतना मोटा रड लाया, मतलब 2-4 mm 3 mm का जो रड होता है, स्टील का, लोहा का नहीं पड़ता है क्योंकि लोहा जंग मार देगा ना, स्टील का रहता है। स्टील का रड ऐसे घुसा दिया जिससे दीवार में इतनी ठोकता है, मार ठाए ठाए ठाए, और घुसा रहा है घोड़ा उसका। अगर जिंदा घुसावे तो क्या होगा बताओ। तो बहुत लोगों का जो पैर हाथ टूट जाता है वो ऐसी रडवा घुसा के और मार हथौड़ी से दंगा रहा है, और उसके बाद उसको घुसा दिया, और आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश में तुम्हारा काट देगा वो अंगा, तुमको पता नहीं चलेगा, जब होश आएगा मेरा हाथ गायब, ये होता है। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे भारत इज माई होम, और जाकिर हुसैन जी इसको लिखे थे, और भारत इज माई होम इसलिए ये कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, ये एक भाषण है। और भाषण कौन सा भाषण, जब वो राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए, इलेक्टेड हुए, तो हर कोई आदमी जीत के बाद एक भाषण देता है, और उस भाषण में अपनी पुरानी नई उनकी सोच सब रखते हैं। तो जाकिर हुसैन उसी बात को रखे थे और बोले थे। यहां तक हम 3 तक पढ़ दिए थे ना। वो चौथा कह रहा द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, कह रहा है कि द प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, और प्रक्रिया अगर हम बात करते हैं किसका, लगातार प्रक्रिया की बात करते हैं। रिन्यूअल का मतलब होता है नया कर देना, ना बोलता है रिन्यूअल, री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया। तो अगर भारत को बार बार बढ़िया करना है और अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए कह रहे हैं, कह रहा नवीनीकरण की प्रक्रिया में ऑफ किसका, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। तो हमको 2 चीज का विकास करना होगा। एक कह रहा है कि आपको विकास करना होगा हमारे राष्ट्र के कल्चर का और राष्ट्र के किसके, कैरेक्टर का। अगर यही 2 चीज विकास नहीं होगा तो हमारा कभी भी देश विकास करने वाला नहीं है। सबसे पहले इंसान को देखो, कितना भी बड़ा आदमी ले लो, महान आदमी है जो भी, खूब पैसा भले कमा लिया हो, लेकिन जब वो ऊंचाई पर जाता है ना तो उसको एक चीज तो समझ में आता है कि हर इंसान के पास सिविलाइजेशन होना चाहिए, हर इंसान के पास कल्चर अपना होना चाहिए, और विदाउट कल्चर सिविलाइजेशन आज तक कोई महान बना नहीं। खूब पैसा किसके पास नहीं है, वैश्याओं के पास खूब पैसा है, लेकिन उसका पास इज्जत है नहीं है। कई ऐसे हैं, आतंकवादी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उनके पास रुपए का भरमार है, लेकिन उनके पास प्रतिष्ठा नहीं है, और उससे समाज में कभी भी अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। कभी आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, या आने वाली पीढ़ियों को, या अपने फैमिली में किसी को कहिएगा कि तुम ओसामा बिन लादेन बन जाओ। ओसामा बिन लादेन नहीं सुने हो नाम? ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा आतंकवादी था, बहुत बड़ा इंजीनियर था, और वो वर्ल्ड का समझो एक टाइम में सबसे बड़ा आतंकवादी था। 11 पत्नियां थी, और लगभग उसके 122-23 को या कितना बाल बच्चा उसका था, ज्यादा ही होगा, हमको याद नहीं उसका। बहुत। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है? अमेरिका में।
एकदम प्लेन को ऐसा हाईजैक किया, वो सीधे घुसा दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। एक बार में ढेर आदमी साफ, पूरा आदमी साफ। तो बहुत बड़ा आतंकवादी, उसको फिर अमेरिका खोजा और पाकिस्तान के एटमाबाद एक शहर है, वहां वो घर में छिपा हुआ था, वो उसको डायरेक्ट वहां घुस कर मारा। सर्च मारिएगा ओसामा बिन लादेन का, एक फिल्म भी आया तुम बिन लादेन, सुने होगे नाम, तुम बिन लादेन एक फिल्म है। ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा आतंकवादी था, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। हम लोग जब पढ़ते थे उसका काफी नाम चर्चा चलता था। अभी जैसे आता है ना इराक बगदाद वाला का नाम आता है, कौन वो है वो ग्रुप, उसका भुला गए हम, उसका नाम आता, वैसे उसका नाम आता था, बहुत बड़ा। तो कोई भी आदमी किसी भी बुरा आदमी के नाम पर अपने बाल बच्चों का, भाई के नाम नहीं रखता है। जब भी रखता है राम रखता है नाम, श्याम रखता है, सीता रहता है। कोई भी आज तक सुने हैं किसी भी औरत का नाम केकई आज तक तुम्हारे अगल बगल में है? ताकासुर किसी का नाम है किसी का नाम? सुर्पनखा है किसी का? नहीं है, क्योंकि हम वैसा नहीं देखना चाहते हैं किसी को। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे राम बने, श्याम बने, हमारी बेटियां सीता बने, ऐसे चाहते हैं। इसलिए नाम भी हम लोग सोच समझ के रखते हैं। तो जब तक हम राष्ट्रीय चरित्र का विकास नहीं करेंगे और हम बात करते हैं कल्चर का, और कल्चर का विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश विकास नहीं होगा। और विकास की यही प्रक्रिया है कि आप सबसे पहले चरित्र का निर्माण करें राष्ट्र के। और गांधी जी भी बोले हैं 10वां में कि सबसे पहले मनुष्य के चरित्र अगर उत्तम हो गया, इस देश में कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुलिस वुलिस सब साइड हो जाएगा। हर आदमी ईमानदार हो जाए, चोरी होगा। हर आदमी समझदार हो जाए, कोई लड़ेगा। हर आदमी में अगर प्रेम दया आ जाए, कोई किसी को मारेगा। क्या काम है पुलिस का? कुछ काम नहीं। सबसे बड़ा काम है इंसान में चरित्र का निर्माण करना, और मनुष्य में शिक्षा का पहला उद्देश्य यही होता है। हम लाख आपको पढ़ा दिए, लाख। देखो साहित्य पढ़ने का यही एक मजा है, साहित्य में और कुछ है नहीं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने का यह काम करता है। साइंस क्या है? दुनिया में जीने के लिए आपको सिखाता है। भैया आज जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो चेंजेस आए हैं, उसको अपने जीवन में अपनाइएगा तो आर्थिक रूप में आप मजबूत बनिएगा, जो एक तरह से सही है। बिना अर्थव्यवस्था का आप चलने वाले भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप साहित्य की ओर आप जाते हैं, लिटरेचर की ओर जाते हैं, हिंदी की ओर आप जाते हैं, अंग्रेजी की ओर जाते हैं, तो ये आपके जीवन में नैतिकता के मूल्यों का विकास करता है और आपको एक अच्छा इंसान बनाने का काम करता है। इसीलिए दोनों अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा है। तो कह रहा है कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह जैसा कि कह रहा है, मैं देखता हूं, टू मिनिस्टर इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल। कह रहा है कि अगर हमारे देश में इसी तरह से रिन्यूअल, ये प्रक्रिया चलते रहे, तभी इस देश का एजुकेशन हमारा क्या होगा? अच्छा होगा, और अन्यथा अच्छा नहीं होगा। कह रहा आई मे बी फॉरगिवन, कहता मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, प्रजम्पशन दैट माई चॉइस ऑफिस हैज मेनली, कि जो लोगों ने मुझे यहां पर क्या किया है? चुना है। हमको लोगों ने इस बड़े ऑफिस में क्या किया है? चुना है। और मेरा अनुमान भी कुछ है, कह रहा है कि इस उच्च पद के लिए हमको चुना है। इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ, सॉरी कुछ मिटा हुआ नहीं, छोटा कर दो, अब ठीक है। हाँ, कह रहा है कि हमको कह रहा माफ किया जाए, और माफ किस लिए किया जाए भैया? प्रजम्पशन के लिए किया जाए, कि हो सकता है कि मेरा अनुमान कुछ क्या हो जाए? गलत हो जाए। जो हम अनुमान लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या अनुमान लगा रहा है? देखिए, बिन मेड ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल। जब तक हम लोगों को शिक्षा के साथ एसोसिएशन का मतलब लगाव नहीं करेंगे, जब तक हम उसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे देश का विकास होने वाला नहीं। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि आप इसको गलत भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो कहना भैया ये है कि भैया पहले इंसान के अंदर शिक्षा जरूर है। अब देखो, समझदारी, शिक्षा बहुत होना भी जरूरी है। जितना लोग शिक्षित होते जाते हैं, उतना उनमें अहंकार घटता है। पहला चीज शिक्षा का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप जितना हायर स्टडी करेंगे ना, आप कोई भी बात करेंगे तो तर्क और कुतर्क सोच कर करेंगे, बहुत विचार करके करेंगे। जैसे हम बताए थे, एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को क्या ज्ञान है? कुछ ज्ञान है नहीं है। सामने आग रख दो, वो बच्चा जाएगा पकड़ के, वो जब जल जाएगा ना एक बार,
तब दोबारा उसको छूने का प्रयास, वरना पहली बार तो वो छू ही लेगा। वो पहली बार उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, कुछ करेगा वो नहीं। एक बार उसको सुइया लगवा दो खाली, उसके बाद डॉक्टर के नाम पर भाग जाएगा वो कि डॉक्टर आ रहा है, वो भाग जाएगा पहले। लेकिन उस बच्चे को ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बड़ा आदमी को आप देखिएगा, वो जान रहा है इसमें गर्मी है, ताप है, हम क्यों छुएं, हम जल जाएंगे। इसका मतलब क्या आ गया? समझदारी आ गया। आप जितना ज्यादा पढ़ाई का लेवल हाई करेंगे उतना ज्यादा आप में अच्छी समझदारी आएगी और आप अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखेंगे और बड़ा शांत तरीके से बात करेंगे, है ना। कम जो होते हैं या कम जानकार रखने के बाद आदमी मान ली कुछ बोल भी देता है ना, ज्यादा बोल दिया, उसमें क्या होगा, आपके पास शिक्षा जब रहेगा कोई भी टॉपिक पर आप पूरा रिसर्च करके बोलिएगा, ऐसी नहीं बोलिएगा, ठीक है। देखिए आम आदमी जो होता है, जब चुनाव की बात आता है, जो मन आता है वो बोलता है ना, आता है जिसको जानकारी नहीं है चुनाव बारे में या कुछ बारे में। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति को देखिए, जो चुनाव का जानकार आदमी है, वो जब अपनी बात को रखेगा तो बड़ी लहजे से रखता है। कभी टीवी पर सुनिए, वो बहुत सोच नहीं, इसका ये है, इसका ऐसे है, ये ऐसे कर सकता है, वो तरीके से रखता है क्योंकि उसके पास उसका ज्ञान है। हम लोग के पास ज्ञान नहीं, देख ले जी जीतेगा हार जीते, कुछ मन में बोल देते हैं। तो कह रहा ये हमारा है कि हमारे लोग शिक्षा से जुड़े और शिक्षा के साथ जुड़ाव के साथ ही हमारा देश का विकास होगा। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। और ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि एजुकेशन यानी जो शिक्षा है ये सबसे बड़ा हथियार है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हथियार, मतलब एक तरह से मार्ग है, एक रास्ता है, इंस्ट्रूमेंट है कि हमारे देश का क्या हो जाए, विकास हो जाए। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनएस्केपेबली, शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, और तभी हमारे राष्ट्र की गुणवत्ता क्या होगी, अच्छी होगी। कब? जब हम शिक्षा को प्रमुख हथियार बनाएंगे तब। आजकल हम सबको अनपढ़ बनाने की योजना है। हालांकि प्राइवेट स्कूल है तो सारे लोग उतना सक्षम नहीं है। सरकारी स्कूल में अब सरकारें थोड़ी क्या हुई है, टाइट हुई है, वरना आपके टाइम में सरकारी स्कूल में कितने शिक्षक हुआ करते थे? 2, 4, 5 क्लास नहीं के बराबर होता था। आज भी स्कूलों में क्लास नहीं के बराबर ही होता है। कुछ स्कूल हैं जो अच्छे हैं, कुछ स्कूल हैं कि अपना शिक्षक गए, अपना काम किए चाहे नहीं किए और काम खत्म। इस पर खान सर एक बात हम सुन रहे थे, उनका एगो कौन चैनल था जी, लाइव सिटीज, ज्ञानेश्वर जी वो है, पत्रकार है। तो क्या बोले, हमको बड़ा अच्छा भी लगा। बोले कि हर शिक्षक को ग्रेड देना चाहिए। जैसे बच्चों को ग्रेड मिलता है ना कि तुम ए ग्रेड लाए हो नंबर, तुम फर्स्ट लाए हो, तुम सेकंड लाए हो, तो शिक्षकों को भी ग्रेड दी जानी चाहिए। ग्रेड इट मींस एक ग्रेड बनाया जाए, ABCD बना देता। अब और ये ग्रेडिंग देगा कौन? तो ग्रेडिंग देगा बच्चा। कौन शिक्षक कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं ये ग्रेडिंग स्कूल के बच्चे तय करेंगे। और भैया जो सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे ना, ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं, ये रोज आते हैं, मेहनत करते हैं, इनको A ग्रेड के टीचर में रखा जाए। नहीं बैठ के खाली खैनी ठोकते रहते हैं, इनको B ग्रेड में रखा जाए। ये तो बैठ के टाइम पास करते रहते हैं, C ग्रेड में जाए। कोई ऐसा भी होगा दिन भर बैठ के मोबाइल में चलेते रहेगा, तो D ग्रेड में रखिए उसको। क्या था सर, बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बात है, क्या काम, बोलिए ना। श्रवण कुमार के नाम से। श्रवण कुमार, कहाँ घर हुआ? अच्छा 10 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। अब जो नहीं, उस सबको शर्ट में एक बैच दे दिया जाए कि भैया आप A ग्रेड के टीचर है तो A ग्रेड के लगा घूमिए, और D ग्रेड के लगाएगा तो कहेगा अरे यही तो D ग्रेड का मास्टर है, हंसेगा सब उस पर। तब वो मेहनत करना क्या करेगा, शुरू करेगा आदमी। तो ये ठीक है, हालांकि ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है इतना आसान। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर इंसान के अंदर शिक्षा आ जाए, और यहां पर इसका महत्व लोग समझते ही नहीं है। इसका कितना बड़ा महत्व है, जब आप बाहर जाइएगा तो आपको पता चलेगा। जब कोई कहीं पर बुरा फंसिएगा, कोई बड़ा काम आ जाएगा, तो आपकी शिक्षा वहां पर काम आएगी। अभी हॉस्पिटल गए, वहां फॉर्म भरना है तो अंग्रेजी में है ना। अब बताइए आपको नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा?
अच्छा, पढ़ा लिखा रहिए, अंग्रेजी गोली मारी, हिंदी ऑप्शन में मिलेगा मान लीजिए, तो पढ़ा लिखा रहिएगा तो आपको हेजिटेशन कम होगा। और नहीं पढ़ा लिखा रहिएगा, गरीब आदमी देखते होगे जो किसान टाइप का होता है, मान हमरा तो कुछ बुझा होने, वो हाथ जोड़ लेगा तुरंत। लेकिन आप में अगर शिक्षा है तो कम से कम आपके पिताजी ने पढ़े, माँ अगर नहीं पढ़ी, आप पढ़े लिखे हैं तो जरूरत पर आप खड़े होकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, आप बोल्डली तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। कहाँ जाना है, कैसे है, क्या है, नहीं है, आप समझ सकते हैं। नहीं जानकार रहिएगा तो उसको क्या कहते हैं, दिन में उल्लू की तरह बैठ के देखते रहिए, सुनते रहिए, बस कुछ कर पाइएगा आप नहीं। इसलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए फिर से कहते हैं, आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू दी लॉयलिटी ऑफ पास्ट कल्चर फ्रॉम, करा इसीलिए मैं शपथ लेता हूं। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेता हूं, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। मैं स्वयं शपथ लेता हूं कि मैं अपने कल्चर के लिए वेयर सोवर इट मे हैव कम एंड होम सोवर इट मे हैव कंट्रीब्यूटेड, आई प्लेज, करा है कि जितना हो सकता है मैं लॉयलिटी मतलब निष्ठावान रहूंगा अपनी कल्चर के लिए, अपनी सिविलाइजेशन के लिए, अपने देश के लिए। हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लिए एकदम निष्ठावान रहेंगे और जितना हमसे हो सकता है उतना हम करने का कोशिश करेंगे काम अपने देश के लिए। करा आई प्लेज माई सेल्फ, मैं ये भी शपथ लेता हूं स्वयं सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, किस भारत देश के कल्चर की भी रक्षा करूंगा पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूं, इस देश में हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है, और हम आगे तो नहीं भी मुस्लिमों को माना दर ज्यादा हो जाए, नहीं। ये देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रह सकता है। इसलिए हम सबको लेकर चलेंगे और निष्ठा से अपनी इस देश की संस्कृति का क्या करेंगे, पालन करेंगे। फिर कह रहा है क्या, प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लैंग्वेज, कह रहा मैं बिना किसके, रिलीजन धर्म के, किसके, लैंग्वेज के, मैंने कोई भेदभाव नहीं करूंगा, बिना भेदभाव के, ना जाति का, ना धर्म का, ना भाषा का, ना क्षेत्र का, और मैं अपने देश में निष्ठा से क्या करूंगा, काम करूंगा। कने गया हो फिर कह रहा, आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, कह रहा है मैं ये भी शपथ लेता हूं कि मैं काम करूंगा, पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ काम करूंगा, ताकि इस देश का क्या हो, प्रोग्रेस हो, इस देश का क्या हो, कल्याण हो। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। और इस देश के इस देश का कल्याण कुछ होता है क्या, देश के लोगों का कल्याण होता है। अब देश का क्या कल्याण कर लीजिएगा, इस मिट्टी का, इस पहाड़ का आप क्या कल्याण कर दीजिए, कुछ कर पाइएगा? हमें वो ताकत है, वो तो प्रकृति खुद उसको करेगी जो करना है। तो इस देश के कल्चर, इस देश के लोगों का हम कल्याण करेंगे, ऐसा हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के, जाति का, रंग का, है ना, क्रीड मतलब होता है नस्ल का, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव किए बिना मैं इस देश की रक्षा करूंगा, इस देश के मैं काम करूंगा। फिर ये भी कह रहा है, द होल ऑफ भारत इज माई होम, कह रहा है ये जो पूरा भारत है, ये भारत नहीं बल्कि मेरा घर है। इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहां जितने भी लोग हैं वो हमारे क्या है, परिवार है, सदस्य है हमारे, है ना। द पीपुल हैव चूजन टू, और लोगों ने मुझे चुना है। क्या चुना है, देखिएगा, द पीपुल, यहां से, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए इस पूरे घर वालों ने, भारत के लोगों ने हमें क्या किया है, इस घर का मुखिया चुना है, हेड चुना है। तो हमारा तो दायित्व बनता है इस देश के लिए हम कुछ करें, है ना। फिर कह रहा है क्या, इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, और मैं प्रयास करूंगा, एंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न करना, ट्राई करना, और मैं ये प्रयास करूंगा इस देश को, इस घर को मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूं, और ज्यादा पहले से सुंदर बना दूं। ये किनका कहना है, जाकिर हुसैन का कहना है।
और कह रहा ए वर्थी होम फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, ताकि इस देश के लोग, प्रोस्पेरस का मतलब पहले भी बोले थे कि आदमी कैसा हो, समृद्ध हो हर तरीके से, और यहाँ के लोग जो है एकदम समृद्ध तरीके से जिए। भारत देश में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, भारत देश में कोई व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, बीमार ना रहे, ऐसा देश हम बनाने का प्रयास करेंगे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, और हम ऐसा देश खड़ा करेंगे। द फैमिली इज बिग, ये भी बोलते हैं जाकिर हुसैन कि हम मानते हैं कि परिवार बड़ा है, बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग रैदर इनकाउंटेबली फास्ट पेस, और ये भी जानते हैं कि ये लगातार हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अनियंत्रित तरीके से हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ लोग भी ज्यादा हैं और ज्यादा होते भी जा रहे हैं, तो सबके लिए करना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसके बावजूद भी हम करने का प्रयास करेंगे। करा वी शैल each one of us have participate unsparingly in building its new life each in own way, और हम सबको ये प्रयास करना होगा हर एक रास्ते से, एवरी वे, हर तरीके से, कि हम सबके जीवन के निर्माण में अपने अपने तरीके से असमान रूप से हमको क्या करना होगा, भाग लेना होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम जाकिर हुसैन हैं, हम देश के राष्ट्रपति बन गए और हम ही अकेले कुछ कर देंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं। इसीलिए बोले कि हम सबको, अगर इस देश को आगे लेकर जाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको अपनी अपनी सहभागिता देनी होगी। हाँ, ऐसा नहीं कि हम जितना दे उतना आप भी दीजिए, समान रूप से कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला क्या, असमान, इसका मतलब होता है असमान, यानी हम थोड़ा दे दे, थोड़ा आप दे दे, वो ज्यादा दे दे, कोई और ज्यादा दे दे, हमसे इतना बनता है इतना कर दे, लेकिन सबको ही जब भाग लेंगे तभी हमारा देश महान बनेगा, अन्यथा देश महान बनने वाला नहीं है। करा फॉर सीज साइज टास्क अहेड आर डिमांडिंग, और आज क्या कर रहा है कि हमारे आगे के काम इतनी मांग कर रहे हैं, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। और जो पुराने लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बैठे हैं, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग चुपचाप क्या रहें, बैठ जाएं, सिट यानी बैठ जाएं, तो ऐसे में देश चलने वाला नहीं है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, है ना, और ऐसी देश में आपदा की स्थिति आ जाएगी, जब हम सब काम नहीं करेंगे तो देश बुरे संकट में क्या हो जाएगी, पड़ जाएगी। इसलिए हम सबका ये दायित्व है कि देश को बढ़ाने के लिए आप अगर कमा रहे हैं ना, तो आप कमा सिर्फ अपने लिए नहीं रहे हैं, इस देश को समृद्ध बनाने के लिए भी कमा रहे हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है रतन टाटा का है, रतन टाटा की कई कंपनियां हैं, क्या उनके बनाने से सिर्फ उनका घर चल रहा है? नहीं, देश का इकोनॉमी भी क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। यहाँ की गाड़ियां विदेश जा रही है बिकने, उधर से मुद्रा आ रहा है, विदेशी मुद्रा, जिससे हम कई वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो ये फायदा है। इसलिए हम जो काम करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं करते, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए भी करते हैं। इसलिए हम सबको बैठना नहीं चाहिए, और बैठिएगा तो देश चलने वाला नहीं है। और कारा सिचुएशन, स्थिति ये है, जिसमें बोले थे कौन, जाकिर हुसैन, की स्थिति डिमांड कर रही है हमसे, क्या कर रही है डिमांड, वर्क 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 मोर वर्क, काम काम और अधिक काम, कि बैठे मत रहिए, लगातार काम करते रहिए। और ये बात है कब, 60-65 की बात है, और यहां पर उस समय हमारा देश आजाद कब हुआ है, 1940, और ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, 10-15 साल में आप क्या हम तीर मार लेंगे, बहुत ज्यादा तीर तो मारेंगे नहीं, है ना। तो 10-15 साल में देश बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था, देश को भी और ज्यादा तरक्की की ओर लेकर जाना था। इसीलिए बोले कि हम सब अगर बैठे रहेंगे तो देश चलने वाला नहीं है। हम सबों ने खूब मेहनत किया है, हमारे पूर्वजों ने खूब मेहनत किया है, इसीलिए भारत और पाकिस्तान भले एक साथ आजाद हुए अलग अलग तरीके से, लेकिन आज भारत अपने ऊपर क्या है, कायम है, अपना वो अस्तित्व बना चुका है पूरे वर्ल्ड में। जहां जाइए उसका डंका है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सैनिक रूप से मजबूत है, हर तरीके से भारत क्या है, मजबूत है। वहीं पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां के लोगों ने शिक्षा को नहीं अपनाया, वहां के लोगों ने आतंकवाद को अपनाया। अभी परसों तरसों का स्टेशन में वहां धमाका हुआ, 20-22 लोग मर गया। वहां तो अपने में लड़ जाता है लोग, वहां 2 मुसलमान में 2 भाग है, एक शिया और एक सुन्नी।
शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहता, सुन्नी शिया को नहीं देखना चाहता, दोनों का मस्जिद अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को ब्लास्ट करते रहता है। वहां आपस में लड़ता है, आपस में। ये दिक्कत है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, सरकार उस पर कंट्रोल करती है, इसलिए हमारा देश लगातार विकास कर रहा है और वो सब क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। करा होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल। करा काम काम काम, लगातार काम करिए। और काम कैसा कीजिए, एकदम शांति तरीके से, खूब हो हल्ला नहीं, साइलेंट तरीके से, सिंसियर मतलब लगातार काम करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, सॉलिड ठोस काम कीजिए, एंड स्टडी लगातार करते रहिए। रिकंस्ट्रक्शन, जब हम पुनर्निर्माण का काम देश को बनाने का लगातार हम करते रहेंगे, तब हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के कल्चरल लाइफ के लिए ये क्या होगा, अच्छा होगा। अब आइए, अब देखिए कार्य, देखो काम काम की बात आ गई। अब काम पर देखो वो क्या कह रहे हैं, कह रहे दिस वर्क, जो काम की हम बात कर रहे हैं, एज आई सी हैज टू एस्पेक्ट्स। हर काम की दो अवधारणाएं होती है। अब दो अवधारणा क्या है काम का, तो बोला एक काम जो हम करते हैं वन सेल्फ, खुद के लिए करते हैं। हम पहले भी बोले कि सबसे पहले खुद के लिए काम कीजिए। अब खुद को लायक बनाइए, तभी आप समाज के लिए कर पाइएगा, अन्यथा कर नहीं पाइएगा। तो एक काम जो हम करते हैं, काम दो तरीके से होता है इंसान के द्वारा। एक जो खुद के लिए किया जाता है, और दूसरा किसके लिए भैया होता है, सोसाइटी के लिए होता है ना। खुद पर काम करना वन सेल्फ वर्क हो गया, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है वो दूसरे के लिए हो गया। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और दोनों ही काम फलदायक है। फ्रूटफुली का मतलब क्या होता है, फलदायक, यानी उसका अच्छा फल मिलेगा आपको। जब खुद पर काम कीजिएगा तो आपका परिवार अच्छा होगा, नहीं होगा, आपके घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। समाज के लिए काम कीजिएगा, उसके लिए आपका समाज अच्छा होगा, आपका नाम होगा, चर्चा होगा आपकी। तो दोनों काम इंसान को करना चाहिए, ऐसा मानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जबकि आजकल का क्या दौर है, इंसान स्वयं के लिए ज्यादा काम करता है, समाज के लिए कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। अभी हम पहले बोले छठ वाले बात बता दिए तुम लोगों को। कितने लोग गए हुए घाट पे सफाई करने, लड़कियों घर से कितने लोग निकले घर की सफाई करने के लिए, बता दो। तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा जी, कोई निकले नहीं, बहुत कम लोग निकलते हैं। निकलेगा कौन, 4 लड़का, 5 लड़का, 10 लड़का या 20 लड़का, पूरा ठेका ले लेगा समझो। साफ सफाई सब कर दिया, आराम से हमारे पिताजी, आपके भाई, हमारे भाई, सारे लोग पूरा जूता मोजा झाड़ लिए, कुर्ता पूरा पहन लेगा ना। अभी तो कुर्ता का खूब फैशन चला हुआ लड़कों में, कुर्ता होना चाहिए। दिवाली में कुर्ता, हम लोग तो कुर्ता पता ही नहीं था, हाफ पैंट पे दीपावली मना लेते थे। कुर्ता दीपावली में नया क्या पहनना है जी। अभी क्या है, दीपावली ऐसा टीवी पर प्रचार दे देता है कि मैडम कुर्ता उर्ता झाड़ के डेयरी मिल्क, हम लोग को पता चलता था, लड्डू और शकरपाला पे दीपावली निकल जाता था। और क्या घर कुंडा बनाते थे हम लोग, चुकड़ी लाते थे, एगो में भूंजा चावल का, एगो में मकई का, एगो में चूड़ा का, नहीं होता है भूंजा, सब डाल 5 गो चुकड़ी ऐसे बांध डाल देते थे, सब में 1 गो लड्डू डाल देते थे, दिया हुआ पूरा एकदम सजा देते थे, यही दीपावली हो जाता था। 1-2 दिन हुआ, लगाओ 4 बम, उड़ा दो घर कुंडा, यही होता था। आजकल तो वो भी आ गया फैशन वाला बहुत सारा, तो लोग अब सब अपना मतलबी दुनिया हो गया, वो कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, बस अपने भर से मिट गया है लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि दुनिया में लोगों का विश्वास उठ रहा है, यही कारण है कि आज दुनिया से जो ईमानदारी गायब हो रही है, या दुनिया बहुत जल्द विनाश की ओर जो जा रहा है ना, ये यही कारण है कि हम सब सिर्फ अपने लिए करते हैं। हम समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए एक कदम भी चलना नहीं चाहते हैं। हमको लगता है हमको क्या मतलब है। यही चीज आज से 100 साल के लोगों ने सोचा था, इतनी गंदगी फैलाई, इतना प्रदूषण फैलाया, आज भुक्तभोगी हमें इतना गर्मी लग रहा है। वही काम हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां 50 साल के बाद कहेगी बाप रे कितना गर्मी है, तो हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो भी आएगा वही करेगा। कोई एक पीढ़ी को तो सुधरना होगा, और हम जब सुधरेंगे तो हमारा देखा देखिए अगला पीढ़ी भी सुधरेगा। माँ जब झाड़ू लगाती है ना, तो छोटी लड़की रहेगी वो झाड़ू लगी जगह लगेगी। देखा देखी भी काम होता है, यहाँ कोई देखता ही नहीं है, है ना।
यहाँ देखता है फादर डे आता है, मदर डे आता है, पूरा फोटो लगाता है लोग कि मेरी मम्मी है, ऐसे है, पापा ऐसे है, पूरा लगा देगा। जब बारी आएगा बाबूजी को देखेंगे तो फरार हो जाएगा। नहीं, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। इस किताब चीजें जो रिश्ते हैं, जो प्रेम है, वो हृदय में होना चाहिए। फेसबुक पर प्रेम, हम बोले ना, फेसबुक का प्रेम आपके 24 घंटे का, 24 दिन का, 1 साल के बीच में कोई एक पल, 1 सेकेंड ऐसा खुशी का आता है, 1 सेकेंड कि बहुत खुश हो गए और एक फोटो खिंचाए पूरा फैमिली से, हाँ हम तो पिकनिक पे हैं, पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी बुआ सब है। नहीं, अब पता चलो सब हम खटासे चलो लो। ये सब है। तो दोनों ही काम हमारे लिए फलदायक है। द वर्क ऑन वन सेल्फ फॉलो टू अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट। अपने लिए काम इसलिए करना चाहिए कि आपकी नैतिकता का क्या हो, विकास हो। आप अपने लिए काम कीजिए, एक अच्छा आदमी बनिए, फ्री पर्सन बनिए, अंडर सेल्फ अपने तरीके से जिए, डिसिप्लिन में रहिए, विच एलोन कैन रेंडर डेवलपमेंट पॉसिबल। जो तभी संभव है जब आप अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए अच्छे सोचेंगे, तो अच्छा आदमी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप अपना खुद का विकास कर सकते हैं। करा इट्स एंड प्रोडक्ट, जब अपने लिए काम कीजिएगा ना, उसका फायदा क्या है देखिए, ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी मिलेगी। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली आवर पेरिल। अगर हम दूसरी पहलू को छोड़ देते हैं, समाज के लिए करना छोड़ देते हैं, तो उसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, उसके लिए खतरा भी है। आपको स्वयं के लिए सिर्फ काम कर लेना और समाज की जब बारी आए आप पीछे हट जाइएगा, तो आप बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, फिर आप खतरे में आइएगा। और अपने लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है, आपको बहुत अच्छा रहेगा। कह रहा है कि दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट एक्सप्रीमेशन ऑफ सोसाइटी विच इट्स प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर, जस्टर एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। कह रहा है कि अगर आप दूसरे पहलू पर काम करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका जो लाइफ होगा ना, वो बड़ा आनंदित होगा। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगा। पहले नंबर, लोगों के लिए अगर काम कर दीजिए, थोड़ा किसी गरीब को मदद कर दीजिए। जब आप कैपेबल हैं, तो जब खुद नहीं जुट रहा है तो दूसरा क्या मदद करे। कैपेबल अगर हैं, आप सक्षम हैं, अगर लोगों को कर देते हैं, तो वो समाज के लिए अच्छा होता है और आपका समाज में नाम भी होता है और आपकी जीवन क्या होता है, अच्छा होता है। जितना आप निकट जाइएगा समाज में, जितना आप अच्छा काम कीजिएगा, आप समाज के उतना क्या जाइएगा, निकट जाइएगा। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब होता है निकट में जाना। तो जितना आप समाज के लिए काम कीजिएगा, समाज के उतना क्या जाइएगा, निकट जाइए। समाज के लिए करवे नहीं कीजिएगा, समाज में लोग आपको जाएंगे, आपके पास ये भी नहीं करेंगे। The individual cannot grow full perfection without a corresponding advance to the collective social existence। और बिना सामाजिक एग्जिस्टेंस के, मतलब अस्तित्व के, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः ग्रो भी नहीं कर सकता है। अगर पूरी तरह अपने आप को चाहते हैं विकास करना, एक अच्छा इंसान बनाना, तो आपको सामाजिक तौर पर भी काम करना होगा। और जब तक सामाजिक तौर पर काम नहीं करेंगे, तो आप पूरी तरह से विकास भी नहीं कर सकते। कितना टाइम हुआ हो? 3:02 चलो। यहां तक हो गया है ना। इसलिए देखो फिर कहते हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, इसलिए मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। देव 8 गए भोगलो की, अच्छा वर्ड मीनिंग 8 के हो। 8 में की है दिस ड्यूल एफर्ट्स, छूट के लिखिए। अच्छा, उल्टा पुल्टा हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा हो गया।
और जब ये देखिए अपने लिए भी काम कर रहे हैं और किसके लिए, समाज के लिए, यानी ये काम कैसा हो गया, डबल हो गया। तो जब हम डबल प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन को एक अलग सा फ्लेवर मिलेगा, मजा आएगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को या किसी भी जरूरतमंद को आप मदद करके देखिए और वो आपसे बड़ा आशीर्वाद प्रेम से दे दे, या बच्चा को आप कुछ खिलाएं, बड़ा खुश हो गया, वो आपके 4 जगह नाम ले ले, तो कितना अच्छा लगता है। ये जीवन का वो अलग आनंद मिलता है ना। और जो बच्चा के पीछे आप समय दीजिएगा, छोटा बच्चा आपके घर में है, जितना आपको दुलार प्यार उसको कीजिएगा, उसके लिए कुछ कुछ लेकर जाइएगा, उतना ज़्यादा आपसे लग रहेगा। वो अपन माए बाप के छोड़ के तोरे जोरे लगल रहेगा, है ना। और अगर तुम उसको दूध कारते रहोगे, भागो खा रहे हो, बुतरू है जी, उसको बच्चा को ज्ञान है, तो खा रहे हो, कुछ लटक जाएगा मान लिए तो दे दो उसको, कह दे खा लो रे, नुका ले, नहीं तो वो आप समझ जाता धीरे, ये देने वाला आदमी नहीं, ये तो अपने छिछोरा हमको खा देगा, भाग जाएगा, तुमने तो नहीं करेगा। तो जब अगर आप मदद करेंगे ना किसी को, बड़ा सुकून मिलता है, आपको जीवन में एक अलग मजा मिलेगा। For the state will not just an organization of power but moral organization। करा इसलिए मत कीजिए कि हमारे देश का एक संगठन बने, बल्कि हम नैतिक रूप से क्या बने, मजबूत बने। अगर हम नैतिक रूप से मजबूत बनते हैं ना, तो ये पैसा से मजबूत होना कोई बड़ी बात नहीं है। नैतिक रूप से आप मजबूत होइए, ये बड़ी बात है। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है कल आपके पास हो जाएगा। पैसा क्या है, कितने लोग को आप देखे होंगे कल की स्थिति उसकी इतनी दयनीय थी जिसका कुछ नहीं है, आज वो समाज में टॉप पर है। कितने लोग आपने देखा होगा कल का नाम उसका फलाना, हमारा दादाजी फलना ऐसे थे, चिलना ऐसे थे, आज बेचारा वो दयनीय स्थिति में आ गया। पैसा किसी के पास स्टैटिक थोड़ी रहता है, स्थिर है, जो हो गया पपौती है। उसके लिए बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, तब बाप दादा का धन आप क्या रखिएगा, बटोर के रख पाइएगा। और आप पियाक निकल जाइए, पियाक इट मीन्स कि सुबह शाम सिर्फ पीना है आपको। आप खर्चीला निकल जाइए, अयास निकल जाइए, तो बाप दादा का जो जमीन बचा हुआ रहेगा वो बेच बाच के खत्म कर दीजिएगा। तो बाल बुतरू जब बड़ा होगा तो कहेगा हमारे बाबू तो एक नंबर पियाक हले, अयास हले, कुल खेता बेच बेच के क्या किया, डुबा दिया। कितने लोग चिपास होते हैं, नहीं होता है अय्यास, होता है चिपास। चिपास का मतलब देह का मैल भी नहीं देगा, उसका मतलब होता है वो लोग खाने के लिए भी सोचेगा खाएंगे नहीं खाए, उतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए। शरीर जो मांग रहा है वो दीजिए। एकदम एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी चीज बुरा है, कोई भी चीज। खाना खूब खा लीजिएगा, मन करेगा सूत जाए, एकदम नहीं खाइएगा, कमजोरी लगेगा। खाना उतना खाइए जितना आप पचा सकते हैं। कहावत है ना संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जित। अति को हमेशा त्याग करना चाहिए। क्यों? अति अहंकारी होने के कारण रावण मारा गया, अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। खूब ज्यादा सुंदर भी है वो काले, भौरा 20 को मंडराएगा नहीं, और खूब धन भी आपके पास है, वो काल है, बंद कर जल्दी से, चोर आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, मरा जाएगा। तो अति कोई चीज में होना नहीं चाहिए। नॉर्मल रहिए, ठीक रहेगा बीच बीचवा में, है ना, यहां ठीक रहता है बीच बीचवा। कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, इनहेरिटेंस। यह राष्ट्र का एक मिजाज है, और ये चीजें हमें, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो पूर्वजों से मिलता है। फ्रॉम द ग्रेट लीडर आवर लिबरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी। और ये हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से राष्ट्रीय स्वभाव विरासत का एक क्या है, हिस्सा है। दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली मोरल पर्पस। हमेशा शक्ति का जो प्रयोग कीजिए वो अच्छे चीजों के लिए प्रयोग कीजिए, किसी को सताने के लिए नहीं कीजिए, किसी को दबाने के लिए नहीं कीजिए। हाँ, हमको कोई दबा रहा है, हमको कोई हानि पहुंचा रहा, तो अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई लड़िए। और भारत इसका गवाह रहा है कि भारत आज तक किसी देश पर आक्रमण, जब तक कोई अन्याय नहीं किया है तब तक भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। तो हम सबको भी वैसा ही बनना चाहिए कि हमारे पास शक्ति है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी से शक्ति है तो जैन भाई से अड़सल चले, दीवार तोड़ दे उसको लड़ जाए, उसको मार दे, ऐसा भी नहीं है। शक्ति अगर है तो उसको रखिए, और अगर कोई आपसे बोलता है, जबरदस्ती उलझता है, तब शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। कोई बोलिए नहीं रहा है तो चुपचाप हम अपना घर जाएंगे, घर से चलाएंगे। तो यहाँ तो ज्यादा ताकत हो जाता है, ओकरो में आदमी को नया नया रुपया जब होता है ना, ओकरो माल बला जाता है, थोड़ा सा काम ये रहे, चल यार लड़का लोग को आ जाएगा 2000 रुपया कहीं से, वो अलबला आ जाएगा।
खूब खर्चा करेगा, खूब खाएगा, फिर बेचारा झाल बजाएगा। नहीं, पैसा अगर आ गया तो पैसा को पचाना सीखिए। सब पैसा और उसके बाद आपको बोलते हैं शौर्य या कोई भी चीज, हर कोई नहीं पचा पाता है। दिखावा में क्या होता है, नजर में चढ़ जाता है, फलना तो ऐसे है, फलना तो वैसे। अब आप काम कर रहे हैं, जो जरूरत की चीजें हैं आप उसको प्रयोग कर रहे हैं तो वो अलग मैटर है। जो काम की चीजें नहीं है, अब जैसे हम आते हैं बाइक से, कौन सा बाइक से, जनरली बाइक है, बहुत बड़ा बाइक ये नहीं है। अगर हम यहाँ पर, हमारे घर में कार भी है, अब हम रोज कार से आवे, जब जरूरत है नहीं उसका, तो आदमी के मन में क्या लगेगा, ओ मास्टर साहब तो खूब रुपया छाप रहे हैं नहीं, आदमी नजर में चढ़ जाओगे तुम तुरंत। तुम कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। यही जब टीवी उतरा था तो अगल बगल जब लोग देखें तो दिमाग में एक बार लोगों को जरूर खटक जाता है कि प्रेम शरण दिन प्रतिदिन मैंने ये लगा दिया, इन्हें ये लगा दिया, इन्हें लाइब्रेरी खोल दिया, पैसा ढेर आ रहा, आदमी खूब कमा रहा है, क्या आ रहा भगवान जाने, हमको पता है, और कितना हम कहां से लगा रहे हैं वो हमको पता है। लेकिन नजर में तो है 1.5 लाख की टीवी है, चर्चा हम सुनते हैं, बस हमको क्या मतलब, हम काम किए घर चल गए। क्योंकि ज्यादा घुसिएगा नहीं तो और उसमें क्या होगा, वो और आपसे इंटरेस्ट लेगा, वो और आपके बारे में चर्चा करेगा। कोई भी बातें जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतनी जल्दी अच्छा रहता है। उसको ज्यादा खो दिएगा तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ये सब समझना चाहिए। तो हम लोग क्या है, धन अगर आपके पास है या आपके पास ताकत है तो उसको पचाइए, नहीं पचाइएगा तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। करा वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ वर्क फॉर, और हम सबको काम करना चाहिए, है ना, शांति के लिए काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई के लिए काम करना चाहिए। इतने तक रह लो, कल खत्म कर देंगे, आंसर क्वेश्चन भी दिखा देंगे। और कुछ सवाल है, बोलिए।